तो थैंक यू सर। ओके वेलकम। एक प्रिज्म है, यहां से लाइट रे इंटर करी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहां से लाइट रे इंटर करी, इसे सीधे जाने चाहिए थे, मगर इधर एयर है जो कि रेडर मीडियम का काम करेगा, इधर भी एयर है, ये भी रेडर मीडियम, यहाँ भी एयर है, और ये ग्लास है जो कि डेंसर मीडियम का काम करेगा। गौर फरमाइएगा, साउंड पूरी क्लियर है ना? साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नो सर, क्लियर है बिल्कुल। अब ये लाइट रे नॉर्मल ये है तो नॉर्मल के साइड मूव कर जाएगी, तो यहाँ पे फर्स्ट डेविएशन डेल्टा 1, फिर से यूं जाना चाहिए था, यहाँ पर एक नॉर्मल में और लूंगा तो ये फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, तो ये आपको हो जाएगा डेल्टा 2, डेल्टा 1 और डेल्टा 2। इसे मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मैं पाऊंगा ये डेल्टा 2 तो ये भी डेल्टा 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये नेट डेल्टा जो कि क्या आया था डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, इतना हम लोगों ने कल देखा था, याद है? सर याद है। और फरमाइएगा, थोड़ा डायग्राम को हम और आगे नॉर्मल को आगे बढ़ा करके हम एम पॉइंट पर मिला देते हैं, इस पॉइंट को हम पी और क्यू मान लेते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच की एंगल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड है तो आई डैश मान लेता हूं, और आपको मैंने बता चुका है कि ये पूरी एंगल क्या है, पूरी एंगल क्या है, इमरजेंस एंगल है ना? यस सर। हाँ, इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनती है उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। अब गौर फरमाइएगा, आप इस वाले सरफेस को देखिए, इसे मैं ए मान लेता हूं, या एम एन पी मैं इसे मान लेता हूं, एम इसे मैंने माना है, ए बी सी मान लेता हूं मैं। सरफेस ए बी को आप देखिए तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो मतलब ये पूरी एंगल इस पूरी एंगल के इक्वल क्या कारण रहा बताइए तो? सर वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू, या आप ऐसे लिखो डेल्टा I इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस आर, लिख सकते हो, या आप इससे पहले लिख दो डेल्टा 1 प्लस आर इज इक्वल टू आई। कारण क्या है? VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली और इसमें आप आ जाओ, ये इंटरसेक्ट कर रही है तो आप लिख सकते हो डेल्टा 2 प्लस आई डैश इज इक्वल टू ई, डेल्टा 2 प्लस आई डैश इज इक्वल टू ई, ये भी वही कारण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, यहाँ पर आपको है डेल्टा 1 प्लस आर इज इक्वल टू आई, तो डेल्टा 1 कितना हो जाएगा? आई माइनस आर हो जाएगा। यस सर। यस सर। सिमिलरली डेल्टा 2 कितने हो जाएंगे? ई माइनस ई आई। माइनस आई। हाँ, आपको पता है, अगेन आपको पता है डेल्टा इक्वल टू क्या? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 2। ये नेट डेविएशन मैंने निकाला, नेट डेविएशन निकाला, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। आप लिख सकते हो डेल्टा 1 डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये आपका नेट डेविएशन निकला। तो यहां से आप लिख सकते हो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 को आप क्या लिख सकते हो बताइए तो? आई माइनस आर लिख सकते हो। यस सर। अगर इसे इक्वेशन में 1 मान लो, इसे मैं 2 मान लो, इक्वेशन 1 से आप डेल्टा 1 को आई माइनस आर आप लिख सकते हो, और डेल्टा 2 को आप क्या लिख सकते हो बताइएगा मुझे? ई माइनस आई डैश। ई माइनस आई डैश, गुड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। गौर फरमाइएगा आगे,
डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई को मैं एक साथ लिख देता हूं, माइनस इस दोनों में से माइनस कॉमन लिया मैंने तो क्या हो जाएगा आर प्लस आई डैश, आर प्लस आई डैश। क्या ऐसा लिख सकते हैं? सर ऊपर का ना दिख नहीं रहा है थोड़ा सा। अब ठीक हाँ है। अब ठीक है। तो आप आई प्लस ई को एक साथ लिखकर और माइनस कॉमन लो इसमें से, तो आर प्लस आई डैश लिख सकते हो। यस सर लिख Yes. सकते हैं। ओके, यहाँ पर अभी स्टॉप हो जाना है। इससे क्वेश्चन थर्ड आप सपोज करके आप स्टॉप हो जाइए। या तो चलिए कि यहाँ पे मैं और चीज लगा दूं। इसमें केस में देखूंगा कि अगर लाइट रे सिमेट्रिकली पास होगी तो क्या होगा। सिमेट्रिक कहने का क्या मतलब है? सिमेट्रिक कहने का मतलब है कि इंसिडेंट लाइट रे है बिल्कुल सरफेस से थोड़ा पैरेलल, लगभग पैरेलल, पैरेलल से थोड़ा सा इंटरसेक्ट अगर सिमेट्रिकली पास होती है ना, तो उस समय ये आई एंगल ई एंगल के इक्वल हो जाती है, और ये आर एंगल ये आई डैश के इक्वल हो जाती है। बात समझ रहे हो? जब लाइट रे सिमेट्रिकली जब इंटर करती है, मतलब लगभग पैरेलल, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल, बिल्कुल सट करके जब अंदर में जब एंटर करेगी, उस समय आई और ई इक्वल हो जाती है, और आर और आई डैश इक्वल हो जाती है। बात समझ पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. सर एक मिनट दोबारा बताना कि एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इमरजेंस होता है नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच। ये तो आपका इंसिडेंट लाइट रे है, अंदर में रिफ्रैक्ट करा तो ये आपका रिफ्रैक्टेड लाइट रे है। जो बाहर बाहर निकला, इमर्ज आउट हुआ, उसे कहते हैं हम लोग इमरजेंट रे। तो इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं। ये मैंने ग्लास स्लैब में बताया था भावना को, आपको भी बताऊंगा जब आपको मैं बैकअप दूंगा। तो फिलहाल आप इतना जानिए कि जो बाहर में लाइट रे निकलती है फाइनल, उसे इमरजेंट रे कहते हैं, और इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं। क्या इतनी सी बात समझ आई आपको? Yes, sir. ओके, देन आगे बढ़ता हूं। हाँ, अभी जो मैंने ये बात कहा कि अगर लाइट रे सिमेट्रिकली पास होती है तो ये आई किसके इक्वल, ई के इक्वल, और आर किसके इक्वल, और आई आर डैश के इक्वल। आई डैश। इस बात को भी मैं लिखूंगा। इफ लाइट रे passes symmetrically to the surface, symmetrically, then I is equal to E and R is equal to I dash. Therefore, I तो I है, E को I लिख सकते हैं यहां से, बोलिए इक्वल है तो यस सर लिख Yes, सकते हैं। एक जगह I लिख सकते हैं तो प्लस I। चलिए देखिएगा, R तो R और आर I डैश को क्या लिख सकते हैं, R। ठीक है, गुड। डेल्टा इज इक्वल टू I और I 2I, R 2R। ठीक है, तो यहाँ से आपको टू डेल्टा कॉमन। इक्वल टू, अगर आपको आई सेपरेट करना हो तो क्या हो जाएगा, 2I इज इक्वल टू डेल्टा प्लस 2R हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। yes, यस sir. सर। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस 2R अपॉन 2 हो जाएगा। यस Yes, सर। sir. यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी Yes, सर आ sir. गया। कोड की कवर हो गई है फुल। तो एक काम करो, आप लोग टॉपिक लिखना प्रिज्म फार्मूला, और 10 लाइन लैंग्वेज के लिए छोड़ देना, और डायग्राम बनाकर इसे आप लिखो। यहाँ तक समझ आ गया? Yes, sir. सर पक्का? ये लिखना है अभी नोटबुक में। लिख लो तो ज्यादा बेटर होगा। एक्सप्रेशन को आप लोग है ना साथ में लिखना तो अच्छा रहेगा। आपके नोट्स में है, लेकिन हाँ एक्सप्रेशन साथ में लिख लो तो ज्यादा बेटर होगा, है ना? क्या लिखना है सर, पेज में फॉर्मूला लिख के 10 लाइन छोड़ के हाँ, फिर ये लिखना है ना? फिर ठीक है डायग्राम बना करके ये लिखिए, ठीक है? ठीक है, ओके सर 2 मिनट रुक जाओ अभी लिखते हैं। ओके ओके ओके।
दे यार पेन कपल। वीडियो क्वालिटी भी ठीक है, दिख रही है क्लियर? सर मेरे में तो यस थोड़ी सर, ब्लर सब आ रही है, ठीक बट है। ठीक है। अच्छा ठीक है, सर मेरे में तो बिल्कुल क्लियर है, वॉइस क्लियर। ओके ओके यस सर, 1 मिनट अभी स्टार्ट ओके करते ओके। हैं। लिख रहे हो? यस सर, लिख रहे हो। सर हो गया। ओके लिख लिया ना दोनों को? सर लास्ट की 2 लाइन रह गई, 1 सेकंड। लिख लिया सर, हो गया। हो गया सर, हो गया। ओके ओके, आगे देखिए।
आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सर इसमें हमें बस आई और आर निकालना है क्या? हाँ, आई और निकाल करके इसमें स्नेल्स लॉ लगा देंगे हम लोग। अब देखिए, हम लोग इस ट्राइंगल में देखेंगे। मान लेता हूं मैं ये एंगल एम है, ये तो ए एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल, प्रिज्मेटिक एंगल। तो इस ट्राइंगल में अगर हम लोग देखें तो आर प्लस एम प्लस आई डैश करेंगे तो कितना होगा बताइए तो? 180 के इक्वल। 180, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पी एम क्यू आर प्लस एम प्लस आई डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री, है ना? Sum of all angles of a triangle is 180 degree. एंगल देकर क्या किया, इसका मतलब एंगल। एंड इन क्वाड्रिलेटरल पी एम क्यू, इसे मैं एन मान लेता हूँ, पी एम क्यू एन, पी एम क्यू एन। तो बताइएगा, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, देखिए क्वाड्रिलेटरल पी एम क्यू एन, पी एम क्यू एन में ये तो आपको नॉर्मल है, तो ये तो 90 डिग्री प्लस एम, फिर ये नॉर्मल है सरफेस पर, तो ये 90 और प्लस ए करेंगे तो बताइए कितना मिलेगा? बोलिए, बोलिए, ये समझ पाए? क्वाड्रिलेटरल में ऑल एंगल्स की सम कितनी होती है? 360 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल में ऑल एंगल्स की सम होती है 360 डिग्री। तो देखिएगा, क्वाड्रिलेटरल पी एम क्यू एन, पी एम क्यू एन की मैं बात कर रहा हूं, पी एम क्यू एन। तो देखिए एंगल पी कितना है, 90 है कि नहीं? यस सर। प्लस एंगल एम प्लस एंगल क्यू कितना है, देखिए सरफेस पर ये नॉर्मल है तो 90 होगी, जाहिर सी बात है, प्लस ए इज इक्वल टू कितनी, 360 डिग्री हो जाएगी। यस सर। तो नहीं, आप भी समझ रहे हो? सोनी, हेलो सोनी, सोनी समझ पा रहे हो? सर उसकी आवाज नहीं आ रही, शायद हमारी जा रही है। अच्छा अच्छा, ये हो गई आपको 360 डिग्री। 90 90 180 इसे उधर में ले जाता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये m प्लस a इज इक्वल टू 360 और 90 90 180 उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट में चली गई, तो m प्लस a, क्लियर है सब? अच्छा ठीक है, m प्लस a इज इक्वल टू 360 माइनस 180, तो 180। इसे मैं एंगल 4 मान लेता हूँ इक्वेशन। अभी तक मैंने 3 मानी थी ना इससे पहले। यस सर। इसे मैं 4 मान लेता हूँ, इसे मैं मान लेता हूँ 5, इसे मैं मान लेता हूँ 6। किसको मानी थी एक बार बता देना फिर से। 3 मैंने इससे पहले माना था। ओके ओके, रिज्वाइन कर सर जो आई निकली, एक 1 आई 2 माना था ना, 3 अभी तक नहीं माना मैंने। सर माना तो था, मैंने लिखा नहीं, बताना एक ओहो, बार कहा। मुझे याद नहीं, अभी सोनी से मुझे पूछना होगा कि मैंने कहाँ पर 3 लिखा था। सोनी भी रिज्वाइन हो रही है। सर ये वाली फोर्थ है ना जो अभी आपने आई वाली लिखी है? हाँ, ये मैंने 4th मान ली। वो आपकी मर्जी, आप और भी कुछ न मान सकते हो, ये तो मतलब खुद से मैंने माना है। उन्हीं को बोलिए कि जल्दी से रिज्वाइन होने के लिए।
ओके सर, बोलती मैसेज कर देती हूँ। ओके, हाँ आ गई आ गई आ गई। सोनी अब क्लियर है? अब क्लियर है सोनी साउंड? यस सर। ओके, तो इससे पहले मैंने थर्ड इक्वेशन कौन सा वाले को बना था, अपना भावना को बता दीजिए सोनी। सर वो आपने 90 प्लस m प्लस 90 प्लस a 360 करा था ना, वहां तक। अच्छा, सुन लिया भावना? सर सर एक सेकंड, बोर्ड के आगे से हटना। तो मैंने इक्वेशन थर्ड है ना? अच्छा सर, ये जो अभी आप हाँ हाँ, इनको मैंने इक्वेशन थर्ड कौन सा सर ये माना था, आप मतलब मैंने समझ गए? नहीं सर, नहीं आया सर। 90 प्लस m प्लस 90 प्लस m, नहीं ये तो मैंने 6 मानी है। सर ये तो अभी लिख वही तो, ये तो मैंने अभी लिखा सोनी। सर जितना लिखा है उतना मैंने समझ गया था। मैंने अभी तक कितने क्वेश्चन मतलब ये आपको लिया है, ये बताओ। सर जो आपने लिखा है ना 90 प्लस m प्लस 90 प्लस a इक्वल टू 360, वहां तक मैंने समझा है। ये तो मैं ये अरे बात नहीं नहीं पूछा जिससे कि भावना क्वेश्चन थर्ड लिखना है ना, भूल गई है कि मैंने कहाँ पे लिखा था क्वेश्चन थर्ड। तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने क्वेश्चन थर्ड कहाँ पे लिया था, ये पूछ रहा हूँ। सर वो तो मैंने नोट नहीं करा, वो रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे सर। हाँ ठीक है, चलिए इतना ठीक, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, भावना रिकॉर्डिंग मैंने देख लीजिएगा। चलो ठीक है सर। ठीक है, ओके चलिए इसे मैंने सपोज कर लिया 5, इसे 6 और इससे पहले वाले को मैंने 4 सपोज करा। ठीक है, 5 और 6 को देखिए मिलाइए तो आप क्या पाइएगा, 180 इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। तो फ्रॉम इक्वेशन 5th and 6th या ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 5th and 6th फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, देखिए 180 इक्वल, तो ये दोनों इक्वल, तो आप लिख सकते हो r प्लस m प्लस i डैश, r प्लस m प्लस i डैश इज इक्वल टू m प्लस a, m प्लस a, m से m कैंसिल आउट, r प्लस i डैश को मैंने क्या लिया था याद करिए, r माना था, r आया था ना i डैश, सिमेट्रिक पाथ हुआ था तो ठीक है आया था ना? हाँ सर। यस सर। ओके, इज इक्वल टू ए, क्योंकि आपको पता है आई डैश इज इक्वल टू आर है, क्योंकि मैंने पहले ले लिया, आर प्लस आर, 2r इज इक्वल टू ए, आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2, आर भी निकल गया आपको, आई भी निकल गया, अब स्नेल्स लॉ हम लगा देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक आपने लिख लिया था ना? सर ये वाला लिखना है। ये लिखना था? हाँ सर, ये तो लिख लिया था पहले वाला, वही तो, ये जो अभी लिखा है ना वो बोल। हाँ नहीं नहीं ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हम लोगों का आई भी निकल गया और आर भी निकल गया, हम लोगों के आई भी निकल गए और हम लोगों के आर भी निकल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। हम लोगों का आई भी फाइंड हो गया, हम लोगों का आर भी फाइंड हो गया, अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो काम हो जाएगा। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है? म्यू टू अपॉन म्यू अपॉन म्यू वन, या जब एयर होता है तो सिर्फ म्यू लिखते थे, याद करो। रियल अगर एयर में है तो फिर म्यू लिखते थे, तो हम लोग हाँ, तो हम लोग ऐसा लिखे थे, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ऐसा लिए थे, है ना? क्योंकि यहाँ तो क्या है, एयर है, देखिए मैंने एयर आपको लिखा है, एयर के लिए तो म्यू टू और म्यू वन से तब कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रखनी होगी।
तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन। चलिए आई अभी कितना आया है बताइए। सर आई आया था डेल्टा प्लस 2r/2। और ए आया है कितना, साइन आर, आर कितना आया है, ए अपॉन में आ रहा है सर क्या? ए ए अपॉन टू। चलिए टू आर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टू आर बोल को सकते हैं ए बोल सकते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा प्लस टू आर को बोल सकते हैं ए अपॉन टू बाई साइन ए अपॉन टू। यही है आपका प्रिज्म फार्मूला, यही है आपका प्रिज्म फार्मूला। क्लियर है या नहीं, क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। तो नहीं आपको क्लियर है, टोनी क्लियर है, टोनी। सर क्लियर है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, लिख सर हो लीजिए। गया, क्लियर हो गया। ओके लिख लीजिए। सर ये वाली एक्सप्रेशन यही खत्म है ना, मतलब अब नेक्स्ट होगी ना? प्रूव हो गई, हाँ ये वाले हो गए प्रूव, लिख लीजिए। ओके सर। लिख रहे हो, यस सर लिख रहे हैं। ओके। सर आपके पास वहां पर बोर्ड कैसे आया? बोर्ड कैसे आया, यस सर। हाँ तो ये हमारा पटना वाला घर है, तो मैं यहाँ भी एक बोर्ड लगा करके रखता हूँ, ताकि जब मैं पटना में अगर एक आधुनिक अगर कभी आऊँ भी, तो जिसकी इमरजेंसी है तो उसे मैं क्लास दे पाऊँ ऑनलाइन। एक सेटअप मैंने यहाँ भी लगा रखी है। अच्छा ठीक, सही है सर। हाँ। सिर्फ मैं क्रैश कोर्स सब सिर्फ मैं आखिरी दोनों को दे रहा हूँ ऑनलाइन क्लास, क्योंकि बाकी लोगों को तो मैंने पढ़ा दिया है। तो उन लोगों को मैंने बोला ऑफलाइन जब एक को आऊंगा तभी मैं लूंगा, क्योंकि बहुत इमरजेंसी में यस काम से सर। आया था। लेकिन क्योंकि आप लोगों का पेपर है, तो मुझे इस बात का टेंशन है कि आप लोगों का सिलेबस टाइम से हो जाए। सर आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है? आर हम्म, प्लस आर इज इक्वल टू ए के बाद, हाँ ये सिंस आई डैश आई इक्वल डैश टू इज आर। इक्वल टू आर, सिंस आई डैश इज इक्वल टू आर। अच्छा ठीक है ठीक। अच्छा लाइट चमक रही है। यस सर। सर हो गया। ओके
लैंग्वेज वही लिखना है, आप नोट में से लिख लीजिएगा, कंसीडर अ प्रिज्म ए लाइट रे इंटर्स इन द प्रिज्म देन रिफ्रैक्टेड वगैरह वगैरह। तो आप पीडीएफ से हमारा लिख लीजिएगा लैंग्वेज, ठीक है। तो जो आपने 10 लाइनें स्टार्टिंग में छुड़वाई थी उसमें लिखनी है उसमें, ये हाँ, वाली? जो मैंने 2 लाइनें छुड़वाई थी उसमें लिख लेना, ठीक है। हाँ तो ये था प्रिज्म फार्मूला, ये प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आपको देंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट आपको लिख देगा कि सो दैट इन अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हो दिस, डायरेक्ट आपको लिख देगा। तो आपको इतना करना पड़ेगा 5 मार्क्स के लिए। उसके नेक्स्ट भी आपको इसकी बहुत ज्यादा चांसेस है क्या? क्या, मतलब इसकी बहुत ज्यादा चांसेस है क्या आने की? चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसके बाद भी डेरिवेशन ही है अभी तुरंत। तो एक एक बारी में एक ही डेरिवेशन कराऊंगा ताकि आपको क्लियर रहे। अभी तुरंत इसके बाद सेकंड डेरिवेशन है। तो अभी आपको करना है क्या, इसको आपको अभी रिवाइज करना है। 9 बजे रात को आधे घंटे की क्लास और दे दूं क्या? सर दे देना, फिर ओके, वो भी हो ही जाएगी ना। हाँ वो भी हो जाएगी। हाँ। क्या सोनी, क्या बोलते हो? सोनी, कर ही लेगी, हो ही जाएगा, है ना। सर कर लेगी वो भी, हाँ, तो ले 9 लेगी। बजे हम लोग फिर से एक बार ऑनलाइन होते हैं। इसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। सेकंड वाली डेरिवेशन, ठीक है। ठीक है सर, इतने में से रिवाइज करना, मतलब हाँ, सर अलग अलग है दोनों या फिर इस थोड़ा इस बहुत कॉन्सेप्ट? हाफ पोर्शन इससे मैच होते हैं, हाफ पोर्शन। अच्छा हाँ, ठीक है सर। तो अभी मैं 3 दिन और आपको ऑनलाइन देता हूँ, फिर एक को मैं आ रहा हूँ, है ना। सोनी, सोनी, यस सर, नोट कर लिया। नोट कर लिया। मैं बोल रहा था सोनी कि अभी 9 बजे आधे घंटे के क्लास में और दे दूं सेकंड डेरिवेशन के लिए, ले लोगे ना? कितने बजे तक सर? 9 बजे 9 to 9:30। भावना और मुझे सर? हाँ, अभी हुई नहीं है इसकी डेरिवेशन कंप्लीट? नहीं, एक हो गई सेकंड डेरिवेशन, दूसरी एक हो गई। ओके सर, दे दो सर, दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना जल्दी सिलेबस होगा उतनी जल्दी प्रैक्टिस चालू होगी तो। बेटर रहेगा, हाँ। तो सोनी, आपका ये पेमेंट नहीं आया, आपने बोला था कि मैं मॉर्निंग में कर दूंगी। यस सर। आपका फीस नहीं आया, आपने बोला था कि मैं मॉर्निंग में कर दूंगी। सर मैंने 1 रुपए भेजे हैं। भेजे है? यस सर, अब चेक करिए, फिर आपका मैसेज का मैं वेट कर रही हूँ। ओके ओके, देखता हूँ। सर हेलो, हेलो सर। हाँ हाँ, 1 रुपये आया है, 1 रुपये आया है। सर ठीक है सर, मैं ये आज आप शाम शेयर तक कैसे करोगे? क्या भावना? सर आप ये शेयर कैसे करोगे रिकॉर्डिंग? व्हाट्सएप पे तो होगी नहीं इतनी ज्यादा अगर ओ, करूँगी तो वो तो सामने से ही होगा, ब्लूटूथ या फिर जिंडर से या फिर ये या पेन ड्राइव से। तो फिर मैं आऊंगा ना तो मैं आपको शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग। तो। ओके सर। ओके, ठीक है सोनी। ओके सर, अभी ओवर है ना यस क्लास? सर। हाँ, क्लास होगा, चलिए ठीक है।